आज से ठीक 5 साल पहले गॉडजिला और कोंग एक महाकाव्य युद्ध में भिड़ गए थे। गॉडजिला गहराई में गायब होने से पहले कोंग पर विजय प्राप्त करके विजय हुआ। उस भयावह दिन के बाद से गॉडजिला के बारे में किसी ने नहीं सुना। लेकिन अब 5 साल बाद हम एक नया दृश्य देख रहे हैं। हम हरित द्वीप कोंग का घर देखते हैं। जैसे ही कोंग सामने आता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि जब हमने उसे आखिरी बार देखा था तब से उसका आकार बड़ा हो गया है। जब कोंग नींद से जागता है तो वह पानी में मस्ती करता है। हमें वहां एक छोटी लड़की दिखाई देती है। कोंग को वह बहुत पसंद आई। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। कोंग ने कभी उससे बहस नहीं की और उसकी हर बात मानी। लेकिन ये लड़की बोल और सुन नहीं सकती। हम देखते हैं कि कोंग वास्तव में आक्रामक है। वह अविश्वसनीय रूप से आक्रामक था। वह एक पेड़ पकड़ लेता है और उसे आकाश में फेंक देता है। यह ऊर्जा की दीवार को तोड़ देता है। हमें पता चला कि गॉडजिला को आने से रोकने के लिए कोंग को शहर में कैद कर दिया गया था। चूंकि ये टाइटन्स एक दूसरे को हरा सकते हैं और यह डर है कि वे फिर से लड़ेंगे। चूंकि कोंग का आकार बड़ा हो गया, इसलिए उसे कहीं और स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। तभी हमें एक लड़का दिखाई देता है जो एक कंपनी में काम करता था। वह एक हैकर था। जिस कंपनी में वे काम करते थे, वह मशीनें, रोबोट आदि बहुत आधुनिक चीजें बनाती थी। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर शक है। कंपनी ऐसी चीज डिजाइन कर रही है जो नहीं बननी चाहिए। इसलिए वह कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है। उसे पता चला कि यह कंपनी एक बहुत बड़ी वस्तु को हांगकांग में स्थानांतरित कर रही है। लेकिन अचानक वहां अलार्म बजने लगता है। यह एक अलार्म था कि गॉडजिला आ रहा है। कुछ ही देर में गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाता है। जैसे ही वह बाहर आता है, सब कुछ नष्ट करना शुरू कर देता है। कोई भी यह नहीं समझ सका कि गॉडजिला हर किसी को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था, क्योंकि वह एक जीवन रक्षक टाइटन है। यहाँ हमें गॉडजिला की परमाणु शक्ति के बारे में पता चलता है। अपनी अपार शक्ति से गॉडजिला ने पूरी कंपनी पर विनाश फैला दिया। गॉडजिला के आने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन इस बार उनका रूप बदला हुआ है। वह पहले जैसा नहीं है। अतीत में उसने लोगों को बचाया और अब वह आक्रामकता में सभी को मार रहा है। कंपनी का मालिक सभी को बताता है कि उसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वे एक ऐसा उपकरण बनाने में सफल होंगे जो गॉडजिला के अनुकूल हो। मैडिसन नाम की एक लड़की यह खबर देखती है। वह गॉडजिला के अपराध पर विश्वास नहीं करती क्योंकि वह उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वह इस खबर को अफवाह मानती है। उसने तर्क दिया कि गॉडजिला किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वह लोगों की मदद करता है और उन्हें बचाता है। मैडिसन अपने पिता के पास जाता है और उसे समझाता है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। किसी ने उसके साथ कुछ किया। मैडिसन के पिता ने उसे समझाया कि ये जीव और टाइटन्स बिल्कुल इंसानों की तरह हैं। वे मूड भी बदल सकते हैं। जैसे गॉडजिला बदल गया है और वह इंसानों को मार रहा है। इसके बाद मैडिसन वहां से चला जाता है और उस हैकर की कॉल सुनता है। वह हैकर उस हैकर के बारे में एक ऑनलाइन वीडियो अपलोड करता है। मैडिसन ने फैसला किया कि वह जाकर उस हैकर से मिलेगी। वह इस मामले को देखेगी और पूछेगी कि गॉडजिला आक्रामक क्यों हो गया है। उसने उस कंपनी को क्यों नष्ट किया। बाद में कंपनी का मालिक नाथन नाम के एक वरिष्ठ डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर नाथन वास्तव में एक वैज्ञानिक थे। कंपनी के मालिक ने उससे कहा कि खोखली धरती की आपकी अवधारणा सटीक थी। यह वह स्थान है जहां टाइटन्स का जन्म होता है। वास्तव में डॉक्टर नाथन ने हॉलो अर्थ नामक एक अन्य पृथ्वी के बारे में एक पुस्तक प्रकाशित की, जो पृथ्वी के नीचे मौजूद है। यह छिपा हुआ है और इसे कोई नहीं देख सकता। यह टाइटन्स के लिए ऊर्जा का स्रोत है। वहां कंपनी का मालिक डॉक्टर नाथन को दूसरे आदमी से मिलने की इजाजत देता है। उन्होंने डॉक्टर नाथन को सूचित किया कि हमने खोखली पृथ्वी के भीतर एक ऊर्जा स्रोत की खोज की है। हम नहीं जानते कि यह कहाँ मौजूद है। यह हमारी जमीन के नीचे है। जैसे हम सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, ये टाइटन्स खोखली पृथ्वी से ऊर्जा लेते हैं। यदि वे ऊर्जा खोजने में सफल हो जाते हैं, तो वे गॉडजिला से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। डॉक्टर नाथन पूछते हैं, लेकिन हमें वहां कैसे जाना चाहिए? मेरे भाई ने कुछ साल पहले खोखली धरती की यात्रा करने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह ऐसा नहीं कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि खोखली पृथ्वी के भीतर गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित है, जिससे सब कुछ हवा में तैरता रहता है। इसलिए हर चीज हवा में उड़ने लगती है। डॉक्टर नाथन को कंपनी के मालिक ने आश्वस्त किया, जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि उन्होंने एक गुरुत्वाकर्षण विरोधी कार विकसित की है, क्योंकि उनकी कंपनी ने एंटी ग्रेविटी कार बनाई थी। हम इसके सहारे खोखली धरती पर जाएंगे। कंपनी के मालिक ने उसे बताया कि प्रत्येक टाइटन के पास अपना घर ढूंढने की क्षमता है, इसलिए हमें किसी कौम से मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नाथन अपने डॉक्टर मित्र से मिलते हैं। इस महिला डॉक्टर ने कोंग की देखभाल की। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कोंग को उसके घर भेज देना चाहिए। उसका घर खोखली धरती है और हम उसे अधिक समय तक वहां नहीं रख सकते। अगर वह यहाँ से बाहर निकला तो गॉडजिला उस पर हमला कर देगा। कोंग केवल खोखली धरती पर ही सुरक्षित है। थोड़ी बातचीत के बाद वह महिला डॉक्टर मान जाती है, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। फिर वे कोंग को अपनी सेना के साथ खोखली धरती पर ले जाते हैं।
कोंग को जंजीर से बांध दिया गया था। कोंग की दोस्त, वह छोटी लड़की, कोंग से सांकेतिक भाषा में बात करती है। लड़की के मुताबिक कोंग गुस्से में है क्योंकि वह जंजीर में बंधा हुआ है। सेना का नेता महिला डॉक्टर से कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे, हम दूसरा तरीका अपनाएंगे ताकि गॉडजिला को इसकी भनक न लगे। वह महिला डॉक्टर कहती है, हाँ, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। गॉडजिला और कोंग पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपने आप को राक्षसों का राजा मानते हैं। यदि उनका एक दूसरे से सामना हुआ तो वे तबाही मचा देंगे। फिर हम मैडिसन अपने दोस्त के साथ उस हैकर से मिलने जाते हैं। वह हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है। बनने के बाद उस चीज को हांगकांग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। गॉडजिला को यह पसंद नहीं आया, इसलिए उसने कंपनी को नष्ट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाज के अंदर जहां कोंग स्थित था, एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है। उस युवा लड़की ने अभी अभी उस महिला डॉक्टर को सूचित किया है कि गॉडजिला उसके रास्ते में है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि जैसे गॉडजिला बाहर आ रहा है, हमें कोंग को भी मुक्त और बंधन मुक्त करना चाहिए ताकि वह गॉडजिला से मुकाबला करे और हमें बचाए। अंत में गॉडजिला बाहर आता है। वह एक जहाज को नष्ट करते हुए उनकी ओर आगे बढ़ रहा था। जब कोंग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वह बंधा हुआ था, जिसके बाद वे गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइलें लॉन्च करते हैं। यह गॉडजिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। गॉडजिला उनके विमानों को नष्ट कर देता है। अब गॉडजिला कोंग के जहाज की ओर बढ़ रहा था। गॉडजिला उनके जहाजों को नष्ट कर देता है। गॉडजिला उनके जहाज को उल्टा कर देता है। इसके कारण गॉडजिला और कई लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर उन्होंने कोंग की जंजीरें खोल दी ताकि कोंग गॉडजिला से लड़े और उन्हें बचाए। फिर गॉडजिला और कोंग में बड़ी लड़ाई हो जाती है। कोंग ने गॉडजिला को गहरे समुद्र में फेंक दिया। फिर वह झुके हुए जहाज को सीधा करता है, जिससे लोगों को बचाया जा सकता है। गॉडजिला एक बार फिर उठता है और वह उसी जहाज पर जा रहा था जहां वह लड़की थी। कोंग एक जहाज से दूसरे जहाज पर छलांग लगाता है और उस जहाज तक पहुंचता है जहां गॉडजिला आ रहा था। कोंग ने गॉडजिला को बहुत जोर से मुक्का मारा। गॉडजिला भी उसे वापस मुक्का मारता है। कोंग नीचे गिर जाता है। कोंग एक बार फिर उठता है और गॉडजिला पर हमला करता है, जिसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। इससे गॉडजिला क्रोधित हो जाता है। इसे देखकर वह अपनी परमाणु शक्तियों का प्रयोग करता है। यह देखकर कोंग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की परमाणु शक्ति की रोशनी चारों ओर फैलती है और इसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। यहाँ हमें गॉडजिला की ताकत के बारे में पता चलता है। वे समुद्र में लड़ने लगते हैं। गॉडजिला पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कोंग जो इंसानों जैसा था पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कोंग को हार होती दिख रही थी। गॉडजिला कोंग को मारने के लिए उसे समुद्र की गहराई में ले जा रहा था। उस महिला डॉक्टर का कहना है कि हमें कोंग की मदद करनी चाहिए, नहीं तो गॉडजिला उसे मार डालेगी। वे समुद्र में कई मिसाइलें ब्लास्ट करते हैं। इस वजह से कोंग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। डॉक्टर नाथन ने सब कुछ बंद करने का आदेश दिया। सभी मशीनों और इंजनों को बंद कर दे ताकि गॉडजिला को लगे कि हम मर चुके हैं और हार गए हैं। फिर वे सब कुछ बंद कर देते हैं। गॉडजिला कोंग को गुस्से से देखता है और फिर चला जाता है। महिला डॉक्टर का कहना है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो गॉडजिला मान लेगा कि हम जिंदा हैं और वह हम पर हमला कर देगा। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम कोंग को कैसे लेंगे? डॉक्टर नाथन कहते हैं कि हम उसे उड़ाकर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैडिसन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में प्रवेश करती है। वह उस चीज की जांच करना चाहती थी जो यह कंपनी बना रही थी, जिस पर गॉडजिला को आक्रामक महसूस हुआ और उसने हमला कर दिया। वहां उन्हें एक जानवर के बड़े बड़े अंडे मिले। जैसे ही उन्हें अंडे मिलते हैं, उनका दरवाजा बंद हो जाता है। दरअसल जिस जगह पर इन्हें बंद किया गया था वह एक मशीन थी। यह अंडे के साथ उन्हें हांगकांग ले जा रहा था। सेना उसे होलो अर्थ के प्रवेश द्वार तक सफलतापूर्वक पहुंचाने में सफल हो जाती है। वे कोंग को रहस्यमय भूमिगत दुनिया में प्रवेश करने और उसका पता लगाने के लिए कहते हैं। हालांकि कोंग ने दृढ़ता से खड़े होकर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे लड़की से उसे मजबूर करने के लिए कहेंगे ताकि वह वहां जाए, क्योंकि उसने उस लड़की को मना नहीं किया था। कोंग को अवगत कराया जाएगा कि आपका परिवार और कई अन्य जीव मौजूद हैं। कोंग उस गुफा में जाने के लिए राजी हो जाता है। कोंग उस खोखली पृथ्वी की गुफा में जाता है। वे अपनी गुरुत्वाकर्षण विरोधी कार पर कोंग का अनुसरण करते हैं। यह एक अनोखी दुनिया थी। उनके पास एंटीग्रेविटी कारें थी, इसलिए उनकी जान बच गई। खोखली धरती में कई अलग अलग राक्षस थे। तभी एक उड़ता हुआ राक्षस उनकी गुरुत्वाकर्षण विरोधी कार पर हमला करता है। वह उस लड़की पर हमला करने वाला था, लेकिन कोंग ने उसे मार डाला। वह अपना सिर अलग कर लेता है। इसके बाद कोंग आगे बढ़ता है और सभी लोग उसका अनुसरण करते हैं। खोखली धरती पर गुरुत्वाकर्षण नहीं था, इसलिए हर चीज हवा में उड़ रही थी। मैडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंचे। उन्हें वहां गुप्त हथियारों के बारे में पता चलता है। इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है, गॉडजिला को मारने के लिए। इसका नाम मेचा गॉडजिला था।
इसका नियंत्रक वह व्यक्ति था जिसे कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन से मिलवाया था। मेचागॉडजिला की शक्तियों की जांच करने के लिए खोपड़ी क्रॉलर को वहां छोड़ दिया जाता है। मेचागॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके खोपड़ी क्रॉलर को मार देता है। यहाँ मुद्दा यह बनता है कि उन्हें मेचागॉडजिला को चलाने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता है। वह शक्ति केवल खोखली धरती में थी। यही कारण था कि कंपनी का मालिक एक ऊर्जा स्रोत की खोज कर रहा था ताकि वह मेचागॉडजिला को फिर से जीवन दे सके। बाद में हम देखते हैं कि मेचागॉडजिला सक्रिय हो गया है। जैसे ही मेचागॉडजिला सक्रिय हो जाता है, गॉडजिला को इसका एहसास होता है। वह हांगकांग जाना शुरू कर देता है जहां वह मेचागॉडजिला था। खोखली धरती बहुत सुंदर थी। खोखली धरती के पर्वत में ऊर्जा का स्रोत था। कोंग वहां जाता है और अपना दरवाजा खोलता है। वह गुर्राता है। कोंग को वहां गॉडजिला के शरीर से बना एक हथियार, कुल्हाड़ी, मिलता है। वह एक राजा की तरह इस कुल्हाड़ी को लेकर एक जगह पर बैठता है। गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया और अब वह मेचागॉडजिला की ओर बढ़ रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। कोंग वहां ऊर्जा स्रोत ढूंढता है और उसे पता चलता है कि यह इस कुल्हाड़ी को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उनकी कुल्हाड़ी फुल चार्ज होने पर चलती है और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। गॉडजिला को पता चलता है कि कोई आया है तो वह अपनी परमाणु शक्ति जमीन पर फेंक देता है। वह परमाणु शक्ति जमीन को भेद कर कोंग तक पहुंचती है। कंपनी की महिला मालिक उनके साथ एक चाल चलती है। वह इस ऊर्जा का एक नमूना कंपनी को भेजती है ताकि वे मेचागॉडजिला को सक्रिय कर सकें। महिला डॉक्टर ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानी। जब उसे पता चलता है कि गॉडजिला उसके रास्ते पर है तो वह भागने लगती है, लेकिन तभी कोंग उसकी कार को नष्ट कर देता है। कोंग अपनी कुल्हाड़ी पकड़कर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गॉडजिला ने कोंग को परमाणु शक्तियों का उपयोग करके युद्ध का संकेत दिया। कोंग हांगकांग आता है और वह गॉडजिला पर उस कुल्हाड़ी से हमला करता है जो इमारत में फंस जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए गॉडजिला कोंग में गिर जाता है और वे बहुत लड़ते हैं। गॉडजिला अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कई बार कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग बहादुरी से लड़ता है और हर बार बच जाता है। तभी कोंग गॉडजिला पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है और वह घायल हो जाता है। गॉडजिला आक्रामक हो जाता है और अपनी परमाणु क्षमताओं के उपयोग से कोंग को किनारे कर देता है, लेकिन कोंग अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर उस शक्ति को रोक देता है। वे काफी देर तक भारी लड़ाई में उलझे रहते हैं। चूंकि गॉडजिला बहुत शक्तिशाली था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि कोंग हार जाएगा। गॉडजिला कोंग को घायल कर देता है और उसे वहीं फेंक देता है। वह उसकी छाती पर पैर रखकर गुर्राने लगता है। यह देखकर कोंग भी गुर्राता है और गॉडजिला कोंग को वहीं छोड़ देता है। कंपनी का मालिक उस ऊर्जा स्रोत की खोज करता है जो उसे मेचागॉडजिला को सक्रिय करने की अनुमति देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मेचागॉडजिला गॉडजिला से बहुत बड़ा और शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ मेचागॉडजिला सब कुछ नियंत्रित करता है। वह कंपनी के मालिक को मार देता है, फिर वह अपने सहायक को मार डालता है। तभी मेचागॉडजिला दीवार तोड़ते हुए बाहर आ जाती है। जब गॉडजिला मेचागॉडजिला को देखता है तो वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वे बहुत लड़ते हैं। चूंकि मेचागॉडजिला इतना शक्तिशाली था, गॉडजिला पराजित दिख रहा था। मेचागॉडजिला गॉडजिला को कई बार मारता है और वह नीचे गिर जाता है। मैडिसन और वह हैकर मेचागॉडजिला की शक्ति को बंद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां सभी मशीनें बंद थी। दूसरी ओर हम घायल कोंग को देखते हैं, जिसकी हालत अब बहुत खराब हो गई थी। वह मरने वाला था। जब वह लड़की कोंग की दिल की धड़कन सुनती है तो बताती है कि यह जल्द ही खत्म होने वाला है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि हमें कोंग की जान बचाने के लिए उसे बिजली का झटका देना होगा। वे उस एंटीग्रेविटी कार का उपयोग करके उसे झटका देते हैं। कोंग हिल गया और वह अब जीवित और सचेत था। वह लड़की कोंग को बताती है कि गॉडजिला हमारा प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि हमारा दोस्त है, तो जाओ उसकी मदद करो। गॉडजिला को बचाने के लिए कोंग वहां जाता है। जब कोंग वहां पहुंचता है तो मेचागॉडजिला गॉडजिला को मारने ही वाला था। कोंग उसे बचाता है। गॉडजिला समझता है कि कोंग और मुझे मिलकर उससे लड़ना चाहिए। मेचागॉडजिला इतना शक्तिशाली था कि यह उन दोनों पर भारी पड़ा। कोंग को उसकी कुल्हाड़ी मिल गई, लेकिन दुर्भाग्य से उस पर आरोप नहीं लगाया गया था। फिर भी कोंग इस कुल्हाड़ी का उपयोग करता है और मेचागॉडजिला पर हमला करता है। मेचागॉडजिला कोंग को मारने ही वाला था कि उसने उसे रोक दिया। मेडिसन और वह हैकर मशीन को निष्क्रिय करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उस पर पानी डाल दिया। मेचागॉडजिला कुछ समय के लिए बंद है। मौका पाकर मेचागोडिला ने अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कोंग की कुल्हाड़ी पर आरोप लगाया। कोंग अब शक्तिशाली था, इसलिए उसने मेचागॉडजिला को नष्ट कर दिया। वह अपने पैरों और हाथों को तोड़ता है और अपने शरीर के हर हिस्से को अलग कर देता है। अंततः वह अपना सिर भी अलग कर लेता है। चूंकि मेचागॉडजिला अब मर चुका है, सब कुछ वापस सामान्य हो गया है। लेकिन फिर गॉडजिला एक बार फिर खड़ा हो जाता है। कोंग अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वे इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की, और गॉडजिला उसी समुद्र में लौट जाता है जहां से वह आया था। कोंग हमेशा के लिए खोखली धरती में समा गया।
कोंग उस छोटी बच्ची को अपने साथ ले आया। यही ये फिल्म खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।